हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने शब्द पढ़े थे। शब्दों का वर्गीकरण एक चार्ट के थ्रू पढ़ा था। ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तब हमने उसमें 5 प्रकार देखे थे: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ठीक है, इन सारे की वीडियोस अगर आप लोगों ने देख लिए हैं तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो है रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, जो चार्ट के थ्रू भी आपको समझ में आएगा। अगर आपने वो चार्ट देखा होगा तो उसमें उसके जो प्रकार हैं वो है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो देखो, ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर एक बार भी आप ध्यान से देखते हैं तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये गारंटी की बात है। ये मान लीजिए रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ में से गलत होने लायक कोई चीज है ही नहीं अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लें तो चलिए हम शुरू करते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है, देखिए, रूढ़ शब्दों का एक और नाम, मतलब इन नाम से भी आ जाता है आंसर, मतलब क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि मौलिक शब्द या अयौगिक शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे रूढ़ शब्द का कोई अन्य नाम है, निम्न में से कोई अन्य नाम है, कोई 3 ऑप्शन अलग दे देगा और एक ऑप्शन आपको मौलिक शब्द या अयौगिक शब्द लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि ये रूढ़ शब्दों का ही दूसरा नाम है। ठीक है, अब देखो, रूढ़ शब्द होते क्या हैं? जिन्हें तोड़ने पर टुकड़ों का कोई अर्थ ना निकले। मतलब कोई भी शब्द ऐसा होगा जिनके अगर दोनों टुकड़े करें हम, ठीक है, तो टुकड़े करने पर जो अलग अलग टुकड़ा निकलेगा उसका कभी भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, या फिर एक और हम देख सकते हैं, जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से न बने हों। मतलब जब हम टुकड़े करें तो जो टुकड़े हों वो कोई शब्द ना हो। अगर वो शब्द होंगे तो कोई भी शब्द होगा तो वो उसका सार्थक अर्थ होता ही होता है। ठीक है, तो मतलब वो शब्दों से मिलकर नहीं बनेगा। ठीक है, टुकड़े उसके शब्द नहीं होंगे और वापस टुकड़ों को जोड़ने पर एक विशेष अर्थ निकलेगा और तोड़ने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कि देखो, कल शब्द है जिसका एक विशेष अर्थ है। ठीक है, सब जानते हैं हम लोग कल का अर्थ होता है। और कल को अगर हम तोड़ें कै और लै में, तो कै का अलग से, कै का पृथक करने पर कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, वैसे ही लै का भी पृथक करने पर कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, और इन दोनों ही टुकड़ों को वापस जोड़ने पर एक विशेष अर्थ देता है। आ गया समझ में? ठीक है, वैसे ही आम में अगर हम अलग करेंगे, आ को अलग करते हैं और मैं को अलग करते हैं, तो दोनों टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, परंतु टुकड़ों को वापस जोड़ने पर एक विशेष अर्थ दर्शा रहा है। आम सब जानते हैं हम लोग, इसका एक विशेष अर्थ है। आम एक शब्द है, सार्थक शब्द है। ठीक है, परंतु जो इसके टुकड़े हैं वो कोई सार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से घर को अगर करेंगे आप तो घ प्लस में रै को तोड़ेंगे, घ का भी कोई अर्थ नहीं निकलता, वैसे ही रै का भी कोई अर्थ नहीं निकलता है। पर इन दोनों ही टुकड़ों को अगर आप वापस जोड़ेंगे तो इसका घर निकलेगा और घर अपने आप में एक विशेष अर्थ देता है। ठीक है, दिन में दी प्लस में न, यहां दी प्लस में न। ठीक है, तो दी का कोई अर्थ नहीं है, न ही न का कोई अर्थ है, परंतु दोनों टुकड़ों को जोड़ने पर इसका एक विशेष अर्थ है। उसी तरीके से रात हो गया। पर देखिए, पर जो शब्द है पै और रै से मिलकर बना है, पै का कोई अर्थ नहीं है, उसी तरीके से रै का भी कोई अर्थ नहीं है। दोनों टुकड़ों को अगर आप जोड़ोगे तो एक विशेष अर्थ दर्शाएगा। ठीक है, तो आ गया होगा आपको, इस चीज से समझ में आ गया होगा कि रूढ़ शब्द वो होंगे जिनके टुकड़े करने पर तो टुकड़ों का कोई अर्थ ना निकले, परंतु वापस जोड़ने पर वो विशेष अर्थ दें। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे यौगिक शब्द। चलिए, यौगिक शब्द हैं जो शब्द दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनते हों। मतलब इसमें जो टुकड़े होंगे वो सार्थक होंगे। सार्थक का मतलब होता है से प्लस में अर्थ, मतलब अर्थ के सहित होंगे, उनका अर्थ जरूर निकलेगा टुकड़ों का। ठीक है, तो इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या होगा? टुकड़ों का अर्थ निकले, वापस टुकड़ों को जोड़ने पर एक नया विशेष अर्थ निकले। ठीक है, जैसे कि देवालय। देखिएगा, इस तरफ देखते हैं हम इनको तोड़ने के बाद। देवालय में है देव
प्लस में आलय। ठीक है, देव का अर्थ होता है जो सुर। ठीक है, देव को हम सुरों के नाम से जानते हैं, सुर। ठीक है, उसी तरीके से आलय का मतलब रहने का स्थान या घर। ठीक है, इन दोनों को मिला के देवालय, देवालय का अर्थ क्या हो गया? मंदिर। आया समझ में? मतलब इन दोनों का अर्थ एक विशेष अर्थ, देवालय का एक विशेष अर्थ होता है। देवालय अलग चीज है ना, देव अलग है, आलय अलग है। मतलब देव का अर्थ बिल्कुल अलग है, आलय का अर्थ घर है, और इन दोनों को मिलाने के बाद एक कोई अलग ही अर्थ है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें यौगिक शब्द हैं। जैसे हिमालय, हिमालय में देखिए, मतलब इसमें ये है, इसमें कोई तीसरा अर्थ नहीं निकलेगा। देवालय का मतलब मंदिर होता है, तो देवालय शब्द का भी अर्थ मंदिर ही है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि देवालय बराबर मंदिर नहीं है। ठीक है, तो हिमालय, अब हिमालय मतलब हिम प्लस में आलय, मतलब हिम मतलब बर्फ, बर्फ प्लस में आलय मतलब बर्फ का घर, हिमालय। ठीक है, मंत्रिमंडल, मंत्री अलग, मंत्रिमंडल को जब तोड़ते हैं तो मंत्री की मात्रा बड़ी हो जाती है। ठीक है, ये शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। मंत्रिमंडल, मंडल मतलब एक समूह है, मंडल का मतलब होता है एक समूह विशेष। ठीक है, और मंत्री मतलब मंत्री होता ही है, अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो मंत्रिमंडल बन जाएगा। ठीक है, देवदूत, वैसे ही देव मतलब देव प्लस में दूत, इन दोनों का आपस में अलग अलग अर्थ है और जुड़ने के बाद एक अलग अर्थ है। ठीक है, तो यौगिक शब्द में ऐसे होगा कि दोनों ही टुकड़ों का भी सार्थक अर्थ निकलेगा और टुकड़ों को जोड़ने के बाद एक विशेष अर्थ देगा, और टुकड़ों का जरूर अर्थ निकलेगा, मतलब दोनों के दोनों टुकड़े सार्थक होंगे। ये सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं योग रूढ़ शब्द की तरफ। देखिए, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द कोई अन्य विशिष्ट अर्थ निकले, मतलब तीसरा अर्थ निकलेगा। जैसे कि इसमें देखना, अधिकतर एक तो बहुव्रीहि समास के जो उदाहरण हैं, अधिकांश बहुव्रीहि समास के उदाहरण, 90% ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ बहुव्रीहि समास वो इसके अंदर आएंगे, योग रूढ़ शब्दों में आते हैं। जैसे कि देखो, आशुतोष, यहां आशु का मतलब होता है शीघ्र। ठीक है, तोष मतलब यहां संतोष से लिया गया है, संतोष या प्रसन्न होना। ठीक है, और आशु का मतलब क्या है? शीघ्र। ठीक है, तो यहां इसका मतलब क्या है? आशुतोष मतलब शीघ्र, शीघ्र प्रसन्न होने वाले। इसका तीसरा अर्थ क्या है? शिव। आई बात समझ में? मतलब इसका तीसरा अन्य अर्थ निकलेगा। आशुतोष का अर्थ, आशु का मतलब शीघ्र होता है, तोष मतलब प्रसन्न होना, आशु प्लस तोष, आशुतोष का पूरा मतलब होता है शिव, तीसरा अर्थ। ठीक है, वैसे ही पंकज, पंक मतलब होता है, पंकज को पंक प्लस में जय में तोड़ेंगे, पंक मतलब कीचड़। ठीक है, और जय मतलब जन्मा, कीचड़ में जन्मा हुआ। ठीक है, मतलब जिसने कीचड़ में जन्म लिया हो वो क्या होता है? कमल। ठीक है, तो तीसरा अर्थ दे, पंकज का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि दोनों टुकड़े आपस में इनका कुछ अलग अर्थ हो और वो किसी अन्य अर्थ में रूढ़ हो जाएं। जैसे पंकज कमल के अर्थ में रूढ़ होता है। ठीक है, पंकज का अर्थ कमल के अर्थ में रूढ़ हो जाता है। मतलब पंकज का अर्थ हम लोग कैसे देखेंगे कि कीचड़ में जन्मा हुआ, पंख प्लस में जय, पंख मतलब कीचड़, जय मतलब जन्मा हुआ, तो पंख में जन्मा हुआ, कीचड़ में जन्मा हुआ, इसलिए पंकज। ठीक है, उसी तरीके से दशानन, दश प्लस में आनन, आनन मतलब होता है मुख। ठीक है, और दश मतलब 10। ठीक है, तो दशानन का अर्थ हो गया रावण से है। यहां तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है? रावण, मतलब 10 मुख वाला। आया समझ में? देखो, और एक चीज, जलज और जलद दोनों ही योग रूढ़ शब्द है और इनका
अलग से, मतलब हमेशा हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जलज क्या है और जलद क्या है। देखो, जल में जन्मा हुआ, जलज का क्या होता है, जल प्लस जय, मतलब जल में जन्मा हुआ। जल में कौन जन्मता है, पंकज या कमल कह सकते हैं हम, जो जल में ही पैदा हुआ हो। तो जलज का मतलब निकलेगा कमल से। आई बात समझ में। और वैसे जलद का मतलब है जल प्लस में दय यहां है धारण करने से, धारण करना। और जल मतलब जल को धारण करने वाला, जल को धारण कौन करते हैं, बादल। तो इसलिए जलद का मतलब होगा बादल। आई बात समझ में। इसमें दोनों टुकड़ों का अलग अर्थ निकलेगा और ये एक तीसरे शब्द में तीसरा अर्थ देगा, मतलब तीसरा अर्थ देगा, तब वो शब्द कहलाएंगे योग रूढ़ शब्द। और बहुव्रीहि समास के अधिकतर सारे उदाहरण, जैसे पीतांबर है, पीतांबर का मतलब होता है पीला प्लस में अंबर, अंबर मतलब कपड़ा या वस्त्र, ठीक है। तो पीला अंबर, पीतांबर फिर भी विशेषतः यूज होता है कृष्ण भगवान के लिए, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि तीसरा अर्थ कोई निकले या बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल्स हो, वो योग रूढ़ शब्द होंगे, मतलब कोई अलग ही अर्थ निकले। ओके गाइज, इसको बहुत ध्यान से देखें और इसके नोट्स बना लें, आपके कोई भी एग्जाम्पल गलत नहीं होगा एग्जाम में। और योग रूढ़ और यौगिक शब्दों से हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं। आई बात समझ में आपको, मतलब आपको समझ में आ गया होगा ना ये देवालय, योग रूढ़ क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। ओके गाइज, ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।